तुरंत एक कुर्सी लाइए लाइए लाइट वाले भैया। अरे तुम्हारी तो जहूरा हो यार, लाओ तुम्हारी तो मौत जिंदगी है, मगर दोस्त बात के बहुत धनी है या कहिए। लीजिए कंपनी का तमाशा हमने अनाउंस किया है, भाई भाई का खून, भाई भाई का खून वफादार नौकर, भाई भाई का खून वफादार नौकर, गंगाराम डाकू उर्फ किस्मत का धन। कहानी कहाँ की है? कहानी चंदनगर रियासत, कहानी चंदनगर रियासत महाराज प्रेमनाथ के राज्य महलों की और उनके छोटे भ्रात जिनका नाम है महाराज अनिल ठाकुर अमरनाथ। हम लोग ये समझ लीजिए कि आज की रात ये आपका गांव सुकुई नहीं, बल्कि आज की रात ये चंदनगर रियासत है और यहाँ के महाराज हमारे प्रेमनाथ हैं और ये उन्हीं का राजमहल है और हम लोग महाराज प्रेमनाथ के नौकर हैं। मेरा नाम रामबली, यही का नाम चिकरिया है। हाँ भैया, मेरा नाम है शिकरवा, मोरे बाबा का नाम प्याज वाला नरवा, हमारा गाँव भैया कटखेरवा। बच्चा भैया कटखेरवा वाले, हाँ देखिए फिर आ गए हमारे वही संतोष प्रधान जी बरई खुर्द से। सही बात है, संतोष प्रधान जी बरई खुर्द से। अरे जो नन्हा मन्हा भैया के पास से बैठे हैं, हाँ उनके कर कर्मों द्वारा फिर 21 रुपए का इनाम आता है। सही बात है और कंपनी की ओर से शुक्रिया धन्यवाद। ठीक है। और ये हमारे सॉरी भाई, ये हमारे संतलाल प्रधान जी हैं, ये हमारे संतलाल प्रधान जी बरई खुर्द से। ये जो नन्हा मन्ना भैया के पास से बैठे हैं, हाँ इनके कर कलमों द्वारा 21 रुपए का इनाम आता है। कंपनी की ओर से शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया। बच्चा भैया महाराज को आने में आगे टाइमो होगा। महाराज जी आगे का चल ठीक है। ये क्या हो रहा है दरबार में? यहाँ का महाभारत शुरू होगा, तुमको दिखात नहीं ना? कहाँ शुरू है महाभारत? यहाँ के तनो फैटे चल गई, महीन भर बच गया नहीं, माँ का हुर डाउटे। ये बोलो, हाँ इस वक्त हमारे इस रात दरबार के क्या समाचार है? बैठो तो बताइए, बैठ। रात दरबार के समाचार जानना चाहते हैं तो सुनो ध्यान से। अभी महाराज रात दरबार के समाचार जानना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सुनो। अरे राज के अरे सौंदर्य है समाचार, अरे राज के अरे सौंदर्य है समाचार और सच बतलाते हैं महाराज। आपकी प्रजा बड़ी खुशहाल है मेरे वीर सम्राट। जो करती जनता अच्छा करो
चलता अच्छा कारोबार और सच बतलाते हैं और चलता चलता अच्छा कारोबार महाराज अरे चलता अच्छा कारोबार और सच बतलाते हैं मेरे वीर सम्राट आपके राज दरबार का अति सुंदर समाचार है। आपकी राजा आपके नाम की जय जयकार करती है और आपका कारोबार अति सुंदर चलता है मेरे वीर सम्राट। बहुत अच्छी बात है। हाँ महाराज। रामबली जी तुम्हें मालूम होना चाहिए जी महाराज। हमारे इस शासन काल में जी हमारे ये चंद्र नगर के अंदर की जनता को किसी बात की परेशानी व कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज यही चंद नगर में एक गांव सुकून है, यही गांव सुकून से नहीं रहा, बाकी सारे गांव बड़े खुशहाल हैं। ठीक है, ये भी खुशहाल हो जाएगा। हाँ महाराज, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या आदेश है मेरे वीर सम्राट, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए हुक्म ये है जी देखो, हमेशा जी हमारे हाँ। छोटे भाई अमरनाथ दरबार आया करते थे। अच्छा 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 अच्छा। और आज नहीं नामालूम क्या बात है, क्योंकि वो अभी तक दरबार नहीं आए। अच्छा आप परेशान मत होइए, अगर छोटे बिहार आप कभी तक नहीं आए तो आप इंतजार करिए, हो सकता है आते हो, नहीं तो मैं आवाज देता हूँ, देखो आते होंगे। आवाज लगाओ। अरे छोटे सरको, अरे साहेब नमस्ते। क्या बात है, बोलो। अरे मैं रामबली बोल रहा हूँ राजमहलों से। क्या बोल रहा है? अरे साहब जल्दी आइए, आपके बड़े भाई साहब आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है यार। हाँ साहब जल्दी आइए। और दारा से मिलेगी ना, सिकंदर से मिलेगी। सिकंदर से मिलेगी, मस्जिद से, मंदिर से, गिरजा से मिलेगी। और के हट जाओ और घटा चांद निकल आए मोहम्मद। से मिलेगी ना, सिकंदर से मिलेगी,
मंदिर से मस्जिद से ना गिरजा से मिलेगी, बगदाद ना अजमेर ना गलियर से मिलेगी, से मिलेगी, ना किसी घर से मिलेगी, ना किसी घर से मिलेगी। अरे खराब कमली वाले तेरे दर से अचानक दरबार से रामबली आवाज दे रहा था, मालूम नहीं क्या बात है, मुझे रामबली से मुलाकात करना चाहिए, किस लिए आवाज दे रहा था। और ये गए फिर वही हमारे संतलाल प्रधान जी, संतलाल प्रधान जी ये बरई खुर्द से संतलाल प्रधान जी के कर कलमों द्वारा ये 21 रुपए का फिर इनाम आता है। भैया के पास बैठे हैं हमारी कंपनी की ओर से, भैया के लिए और प्रधान जी के लिए शुक्रिया धन्यवाद। हेलो, यागा हमारे अभिषेक, यागा हमारे अभिषेक और बजरंगी, ये दोनों भाई ये निहालपुर से आ रहे हैं, उनकी तरफ से 21 रुपया आ रहा, पाल को शुक्रिया धन्यवाद। चलो और देखो मेरे छोटे सरकार आया छोटे सरकार की जय। कैसे रहो? नमस्ते साहब। रामबलिया बोलो मोर मेहरिया। आई बाप रे, आई बाप रे, क्या हो गया? लग गया। कहाँ लग गया? गाँव में। हाँ क्या गुस्सा लो? क्या रे? क्या हम तेरी औरत हैं? सुन लो राम सौदर, मैं तुमका कहूँगा और किसको बोल रहा? जैसे के कहा कि रंबलिया तो मोहिका याद आगे मोर मेहरिया, वो मोहिका है तुझे सारा दिन तेरी औरत ही जगते जीते मरते जब देखो साले। अब बताओ मैं का प्यार करती, मोह का प्यार करत तो का दूसरे का याद करूं? हाँ प्यार करती। अब मैं का मोह मेहरिया काई आओ मोर रंबलिया, अच्छा तो मैं सोचे वा गई मोर मेहरिया, इसीलिए मजे में आकर और मौत को भूल जाता है का? चाहे गलती हो गई, बस सोचो कसम से चलता तुम घोरा, बिल्कुल यही आवाज से माई का घोरावती है मोह मेहरा। कान पकड़ साले, ले कान पकड़, कान पकड़, ले ये ले, उठो बैठो, को उठो बैठ साले, कान पकड़ के। हाँ ठीक, अब ना कहीं जय बोल। आवाज तूने दिया था? हाँ हाँ, किस लिए? इसलिए अरे मैं किस लिए दूसरा वाला निकालूं साले? हाँ बोल किस लिए? आपके भैया बुला रहे हैं। भैया कोई जरूरी काम? हाँ का है, हमारे छोटे भ्रात को लेके आइए, वो बहुत चिंतित में, जब तक आपको देख नहीं लेते उनके दिल को तसल्ली नहीं। चल ठीक है, आइए। प्रणाम से खुश रहो मेरे छोटे भ्रात अमरनाथ, खुश रहो। क्यों बुलाओ, क्यों भैया दरबार में, क्यों भैया दरबार में, ये गुलाम आपका आया सरकार है, काम क्या है जरूरी वो बतलाइए, उसको करने को बंदा ये
छोटे भैया अमरनाथ, भाई साहब, दरबार में बुलवाने का सबब क्या है? किस लिए याद किया? तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब तक मैं तुम्हें इस दरबार में नहीं देख लेता, हाँ, मेरी दरबार में तबीयत नहीं लगती भैया। अच्छा, और सुनो, तुमसे बहुत खुश हूँ मैं, तुम सब भाई मिले सबको संसार में, और मेरा हाथों कलेजा और उछल जाता है, देखने तो हूँ सब भैया शर्मिंदा ज्यादा न मुझको करो जी भैया, शर्मिंदा ज्यादा न मुझको करो, और आपकी मैं गुलामी से कब दूर हूँ, अरे बाप के मिश्र हो बड़े भैया, बाप के मिश्र हो बड़े भैया, मैं चाल कदमों पे कर दूंगा कुर्बान। क्या कहा तुमने? अपनी जान को हमारे चरणों में किधर कोई आंख दिखाए, मैं उसका लिए की आंखें निकालूंगा, अरे हाथ उठाए मैं उसके लिए की आंख काटूंगा भैया। शाबाश, शाबाश मेरे छोटे भ्रात, हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं, और अगर से तुम्हारे दिल में ये तमन्ना है कि हम अपने बड़े भाई साहब के चरणों में अपनी जान को अर्पण कर देंगे, तो हमारे दिल में क्या तमन्नाएं और क्या हौसले हैं। और ये दुनिया में और ये कायम रहो, और भाई का दिल तुम्हें कदमों पे सोर हमेशा और झुका भैया अजी तुम्हारे कदम अरे हुक्म से आप गुजरना
फिर आ गए बार बार लगातार जो करते हैं नोटों की बौछार, वही हमारे श्रीमान संतलाल प्रधान जी, ये ग्राम बरई खुर्द से जो हमारे श्रीमान नन्ना मन्ना भैया के पास बैठे हैं, इनके करकलमों द्वारा 21 रुपए का इनाम आता है कंपनी की ओर से। शुक्रिया, धन्यवाद। राम बली, हाँ साहब। इस वक्त हाँ हम दोनों भाई जी जाकर के सैन्य कक्ष में हाँ आराम करेंगे और हम और तुम्हारी ड्यूटी यही गेट पर रहेगी। अरे साहेब महू कले चलो। क्या? अरे मैं कहीं अकेले न छोनो। देखो आज कोई दूसरा नौकर नहीं है पहरा देने के लिए, इसलिए आज तुम्हारी ड्यूटी यही गेट पर रहेगी। अरे साहेब अच्छा तुम्हार सेवा करे का हो, तुम्हार हाथ पांव दबावे को हो, वहाँ दूसरे नौकर दरबार में हमारे सेवा करने के लिए वहाँ बहुत सी दासियाँ हैं। दासियाँ? हाँ चलो ठीक है, अगर वहाँ दरबार में दासियाँ हैं, महलों में तो मैं यहाँ ड्यूटी देता हूँ। हाँ तुम यही गेट पर रहोगे। ठीक है साहब, ठीक है साहब जा सकते हैं। हेलो, और ये फिर आ गए बार बार लगातार करते नोटों की बौछार, वही श्रीमान हमारे संतलाल प्रधान जी, ये बरई खुर्द से जो नन्ना बन्ना भैया के पास बैठे हैं, उनकी तरफ से 21 रुपए का इनाम आता है कंपनी की ओर से। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, या गए हमारे चंद किशोर, या गए हमारे चंद किशोर राजपूत लोधी, ये नई निवासी हैं, उनके तरफ से 21 रुपया पाल को शुक्रिया भैया के लिए, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा ही नाम प्रेमिला है। मैं छोटे महाराज अमरनाथ की पत्नी हूँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मैं एक नौकरानी की तरीके अपनी जिंदगी व्यतीत करती हूँ। ना तो मेरी इस घर में कोई इज्जत है और ना ही मेरी कोई कदर है। एक मेरी जेठानी है जिनका नाम पद्मावती है। उनके 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम श्यामू और छोटे बेटे का नाम रामू है। रात दिन मैं उनकी सेवा करती हूँ, कपड़ा धुलना, खाना बनाना, दरबार ले जाना, रात दिन सिर्फ मेरा इतना ही काम है। करूं क्या दोस्तों, आज मेरे स्वामी मेरे महल तो आते हैं लेकिन मेरे पास नहीं आते। आज मैंने अपने दिल में प्रतिज्ञा ठाना है कि आज, वैसे तो मैं दरबार खाना लेके जाती थी, लेकिन आज मैं दरबार खाना लेके नहीं जाऊंगी। इसलिए अगर मेरी जेठानी मुझसे पूछेगी तो आज मैं साफ इनकार कर दूंगी कि आज कोई न कोई बहाना जरूर बनाऊंगी। कह दूंगी मेरी तबीयत नहीं ठीक। आगे होता क्या है दोस्तों, ये तुम देखो। हेलो, ये हमारे गाँव किशन भैया, यही सुकून निवासी, उनकी तरफ से ये हमारे रानी प्रेमला काम में खुश होकर ये 11 रुपए की इनाम दे रहे हैं हमारे पार्टी को, उनको धन्यवाद। हेलो, आप लोगों को मालूम होना चाहिए मैं ही बड़े महाराज की पत्नी, मेरा नाम पद्मावती है। हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। मेरे एक देवर हैं जिनका नाम अमरनाथ है, लक्ष्मण जैसे है। एक मेरी देवरानी है जिसका नाम प्रेमिला है। उसकी क्या तारीफ करूं, जितनी ही तारीफ करूं उतनी ही कम है। इतनी सुशील है, इतनी भोली है। हम दोनों बहनों में यशोदा और देवकी जैसे प्रेम है। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम श्यामू है और छोटे का नाम रामू है। मेरी देवरानी कभी ये नहीं साबित होने देती कि ये मेरी संतान नहीं है। उनका काम है रोजाना मेरे बच्चों को खाना खिला करके स्कूल भेजना, कपड़े धुलना
समय से हम दोनों बहनों में इतना प्रेम है कि जैसे यशोदा ने जन्म दिया था और देवकी ने पाला था, और उसी तरह हम दोनों बहनों में है। मेरे बच्चों को कभी मेरी बहन ये नहीं साबित होने देती कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी जैसी देवरानी हर घर में जाए और खुशी के दीपक जले। लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है, इतना समय हो गया, खाना लेकर के राज दरबार को नहीं गई। मेरे स्वामी और मेरे देवर भूखे भी होंगे, इस बात को मुझे पता भी लगाना चाहिए। अरे राज दरबारी, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे अरे ये तू क्या कर रहा है? पैर मेरे छू रहा है और पीछे हाथ लगा रहा है। या पाई लगी या पैर लगी? ये तेरी कैसी पैर लगी है? या पाई लगी का नहीं जानती हूँ का? ना 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 ना, अछिल में आगे देवता रहते, पीछे देवती रहती। जैसे देवतावन का मान सम्मान कैले देतीवन का न करो तो खींचा काढ़े लगती, यानी नाराज हो जाती है। एक के मारे में मान सम्मान दोनों का बराबर रखत। रंबली, देवी देवता के इस समय तुम अपने घड़ी में समय देखो कितना हो गया। लगभग मोरे ख्याल से 11 बजे थे मालकिन। 11 बज रहा है। हाँ ये बताओ रंबली, हाँ, क्या तेरे भूख नहीं लगी? बताओ सुकुई में कहीं का लड़का चबा लिया। अरे भैया भूख तो लागी, मैं तुम्हारे यहाँ का नौकर। अरे जब तुम खाए करते हो तबे मैं खाई हो, और जब न पूछी हो आज भैया दिन भर झुराने को या न पूछा सागर पानी पी हो, तो समझ ले वही हाल तुम हो। अरे तुम्हारा यहाँ का नौकर हो, जब खाए करते हो मालकिन तबे खाई हो। रंबली, यही मत मैं खुद मालूम नहीं क्या बात है, हाँ। तुम्हारी छोटी मालकिन रोजाना खाना बना करके रात दरबार को ले जाती थी। हाँ। आज मालूम नहीं क्या बात है, हाँ। तुम्हारी छोटी मालकिन खाना बना करके रात दरबार को नहीं ले गई। तुम्हारे मालिक दोनों तुम्हारे मालिक भूखे नहीं होंगे? बताओ ससुर रोज महिका दई जाती रहे। क्या चीज? खाना। खाने का नाम पहले ले लिया करो। अब आज पता नहीं कहे दे नहीं आई। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ दौड़ते हुए अपने छोटे मालकिन के महल, हाँ। और उनसे कह देना कि तुम्हारी जेठानी तुम्हें इसी वक्त महल में याद किया है। जाओ। तुम चिंता न करो, मैं सेवक जाके इस बात का पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है, कारण क्या है जो खाने में इतना लेट हुआ है। मैं तुरंत पता लगाता हूँ। आप मालकिन साहब बैठिए। और ये फिर आ गए बार बार लगातार जो करते नोटों की बौछार, वही श्रीमान हमारे संत लाल प्रधान जी, ये ग्राम सभा श्री हमारे बरई खुर्द से जो नन्ना मन्ना भैया के पास बैठे हैं, 21 रुपए इनाम भेजते कंपनी की ओर से। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए और इस बात को मैं तुरंत पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है, कारण क्या है। नमस्ते। नमस्ते। का बात है आजकल बहुत ढील ढाल, क्या हो गया? यह बताओ। हाँ, ऐसा तो तुम रोज जाना महिका दई जावा करत रही, क्या खाना तो ऐसे बोल। आवाज काहे दे नहीं आई हुआ? हाँ, का बात? वैसे तो मैं दरबार हाँ रोजाना खाना लेके जाती थी, हाँ लेकिन आज मैं खाना लेके इसलिए नहीं गई, किस लिए? आज मेरी तबीयत नहीं ठीक। तबीयत? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ, तुमका हम कितना मना करा करी थी, कितना मना करा करी थी कि अटारी दुमहला मना चढ़ो। कौन ता की धूप, कौन ता की लूप चले लागी, जब देखो अटारी दुमहला में बाहर झारे चली जाती। महिका लगा था तुम्हारे लू का पे लगे।